नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में अपन करेंगे बौद्ध एवं जैन धर्म के महत्वपूर्ण प्रश्न, और अगले वीडियो में दोस्तों अपन महाजनपद काल है उसके करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, ये आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। 563 ईस्वी पूर्व या 558 ईस्वी पूर्व या 561 ईस्वी पूर्व या 544 ईस्वी पूर्व। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 563 ईस्वी पूर्व महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था दोस्तों कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान पर। इनके पिता दोस्तों सुदोधन थे। कौन थे? सुदोधन थे। और इनकी माता दोस्तों माया देवी थी, ठीक है, जो कि कोलीय गणराज्य से संबंधित थी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो बताइए दोस्तों आप, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग, उनका प्रबोधन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, उनका गृह त्याग। दोस्तों महात्मा बुद्ध जी ने अपना जो गृह त्याग है वो 29 वर्ष की अवस्था में किया था। कब किया था? 29 वर्ष की अवस्था के अंदर किया था। एक दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको चलते चलते बता जाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान में रखना, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध। दोस्तों जैन धर्म पुराना था। क्या था? जैन धर्म पुराना था और जो बौद्ध धर्म है ये नवीन था। तो दोस्तों जो पुराना होगा ना वो हर चीज़ में बड़ा होगा। क्या होगा? हर चीज़ में बड़ा होगा। इन्होंने दोस्तों गृह त्याग है वो 30 वर्ष में किया। कितने वर्ष में? 30 वर्ष में। महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग 29 वर्ष में किया। कितने वर्ष में? 29 वर्ष में किया था। अब देखिए दोस्तों, जो महावीर स्वामी है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 12 वर्ष में। कितने वर्ष में? 12 वर्ष में। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई इनको, तब इनकी आयु 42 वर्ष थी। कितनी थी? 42 वर्ष। तो ये तीनों फैक्ट आपके याद रह जाएंगे। 30 वर्ष में गृह त्याग, 12 वर्ष तपस्या, 42 वर्ष मतलब आयु थी जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, 6 साल तपस्या की। कितने साल? 6 साल तपस्या की। और जब दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब इनकी आयु 35 वर्ष थी। कितनी थी? 35 वर्ष। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रहेगी। बौद्ध धर्म है दोस्तों ये बाद में आया और जो जैन धर्म है ये पहले आया। तो जो पहले होगा वो बड़ा होगा हर चीज़ में। तो देखिए दोस्तों, 29 से 1 ज़्यादा यानी 30, 6 से डबल यानी 12। अब 12 है तो दोस्तों सीधी सी बात है, 30 से 12 आपको 42 हो जाएगा। इधर दोस्तों 29 से 6 35 हो जाएगा। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? शाक्य वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश या कोलीय वंश? तो गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर आप जल्दी से बताइए, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध की माँ है ये कोलीय वंश से संबंधित थी। किस वंश से संबंधित थी? कोलीय वंश से। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में या पाटलिपुत्र में? तो दोस्तों कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। ये प्रश्न थोड़ा सा डीप प्रश्न है दोस्तों, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो इसका उत्तर दे सकते हैं। ये आया हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? तो बताइए। बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरा का स्तंभ अभिलेख, रुमनदेही का स्तंभ अभिलेख।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रुमनदेई का स्तंभ अभिलेख। आपसे दोस्तों ये चीज़ भी पूछ ली जाए ना कि कौन सा ऐसा राजवंश था जो ये पुष्टि करता है कि महात्मा बुद्ध है उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ। कहाँ हुआ, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन दे दे, जैसे मौर्य दे दे, सुंग दे दे, सातवाहन, कुषाण, इस तरह से ऑप्शन दे दे, तो उसका राइट आंसर होगा मौर्य। क्या होगा, मौर्य। ठीक है, यानी मौर्य इस चीज़ की पुष्टि करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, लुम्बिनी में, बोध गया में, कुशीनगर में या कपिलवस्तु में। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, तो दोस्तों कुशीनगर में हुआ। कहाँ, कुशीनगर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुशीनगर। देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध है ये बौद्ध धर्म का प्रचार करते मल्लों की राजधानी है पावा पहुँचे थे। वहाँ से दोस्तों थोड़े टाइम वो ठहरे थे। उसके बाद दोस्तों इनका रक्तातिसार हो गया था। क्या हो गया, रक्तातिसार हुआ। ठीक है, और सूखे मेवे खा लिए थे दोस्तों। सूखे मेवे खाने के कारण रक्तातिसार यानी मुंह से रक्त बहने लग गया था दोस्तों, और इनको भयानक पीड़ा हुई। इस वेदना के बाद दोस्तों ये कुशीनारा पहुँचे थे, मल गणराज्य की राजधानी। ठीक है, कुशीनारा। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व प्राण त्याग दिए थे, और बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को दोस्तों महापरिनिर्वाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ वह है। अब राज्य पूछा है दोस्तों, यहाँ पर स्थान नहीं पूछा आपसे। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ वह है अंग, मगध, मल या वत्स। थोड़ा सा घुमाया दोस्तों, पूछा जा सकता है, ऐसा प्रश्न कोई बड़ी बात है नहीं है। तो दोस्तों कहाँ पर हुआ था, कौन से राज्य में, मल में। और मल राज्य की दोस्तों राजधानी पावा कुशीनारा। ठीक है, और कुशीनारा में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। ये प्रश्न भी दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि मल्लों के, लिच्छवियों के, शाक्यों के या पालों के। तो मल्लों के। क्या हो जाएगा, मल्लों के। अभी मैंने ऊपर आपको बताया भी था। ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से किन का संबंध बुद्ध के जीवन से था, अवंती, गांधार, कौशल, मगध। थोड़ा सा डीप प्रश्न है दोस्तों। तो महात्मा बुद्ध है ये दोस्तों गांधार और कौशल, इन दो का दोस्तों संबंध था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, अंतिम व्यक्ति पूछा है आपसे। तो देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध है, इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था सुभद्र को। किसको, सुभद्र को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप दोस्तों इसको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई। दोस्तों थोड़ा सा घुमाया बस प्रश्न, आपको ऊपर मैंने बताया भी था। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रावस्ती, वैशाली, कुशीनगर या सारनाथ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वैशाली। यानी अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में इन्होंने बिताई थी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आलार कलाम कौन थे। बुद्ध के एक शिष्य, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, बुद्धकालीन एक शासक या बुद्ध के एक गुरु।
तो आलार कलाम कौन थे दोस्तों? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बुद्ध के गुरु थे आलार कलाम। कौन थे? बुद्ध के गुरु। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? काशी, सारनाथ, कुशीनगर या बोध गया? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? तो देखिए दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश है ये कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ? सारनाथ। सारनाथ की जगह दोस्तों ऋषिपतन लिखा जाए तो आप ऋषिपतन कर देना, क्योंकि सारनाथ का ही प्राचीन नाम ऋषिपतन था। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 5 ब्राह्मणों को इन्होंने, जो सन्यासी ब्राह्मण थे, उनको दोस्तों इन्होंने पहला उपदेश दिया था। और इस घटना को क्या बोलते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन। क्या बोलते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में या राजगृह में? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश है ये कहाँ पर दिए थे? तो श्रावस्ती में। कहाँ? श्रावस्ती में। श्रावस्ती दोस्तों कौशल राज्य की राजधानी थी श्रावस्ती। और सबसे ज़्यादा महात्मा बुद्ध के शिष्य कौशल राज्य से हुए। कहाँ से हुए थे? कौशल राज्य से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रावस्ती हो जाएगा। इसीलिए आपको दोस्तों जो जनपद है वो पता होने जरूरी हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए? बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए? स्थानिक, उदयन, बोधि या नीचक्षु? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध है ये किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? तो उदयन के। किसके? उदयन के। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, प्रश्न ये है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संहिता की अध्यक्षता की गई। तो प्रथम बौद्ध संहिता की अध्यक्षता किसने की? तो अका अक महा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाकश्यप ने की थी। किसने? महाकश्यप ने। प्रथम बौद्ध संहिता बुद्ध की मृत्यु के बाद दोस्तों प्रथम बौद्ध संहिता हुई थी, ये हुई थी राजगृह में। और दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी किसने? महाकश्यप ने। किसने? महाकश्यप ने। और ये किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। ये चीज़ आपको क्या है? ध्यान में रखनी है। बौद्ध संहिताओं से संबंधित दोस्तों आप प्रश्न देख लीजिए, यानी इस तरह से प्रश्न उठेंगे यहाँ से। ये सारी की सारी मैं आपको ट्रिक से बता देता हूँ एक ही वीडियो में। बहुत प्रश्न बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों इधर मैं नंबर दे रहा हूँ 1 2 3 4। ठीक है। डेट देखे दोस्तों, क्रम से उल्टी चलेगी। क्या चलेगी? उल्टी चलेगी। यानी ईसा के जन्म से पूर्व कितनी हुई थी? 3 हुई थी। ईसा के जन्म से पूर्व 3 हुई थी। ईस्वी पूर्व लगा हुआ है ना, यहाँ मान लीजिए 0 है, यानी ईसा का जन्म है। इससे पूर्व 3 हुई थी। तो पहली होगी वो सबसे पहले होगी, दूसरी होगी वो थोड़ी बाद में, तीसरी होगी वो थोड़ी बाद में। तो ये देखिए दोस्तों 2 में 3 3 3 3 यानी 483 383। तो ये याद रह जाएगा 483 383। तो ये सिंपल है दोस्तों। फिर देखिए 3 3 6, तो 3 2 6 नहीं 7 होते हैं, तो ये 47 247। तो 4 3 2, ये तो दोस्तों ऐसे आपको डेट याद रखनी बहुत आसान है। 4 3 2 3 3 3 2 7, तो ये याद रह जाएगी। बीच में 8 आएंगे दोस्तों, यानी यहाँ 4 8 8 8, तो ये याद रह जाएगी। ये दोस्तों 102, तो 4 3 2 1। ये दोस्तों पहले आप वर्ड यदि पकड़ सकते हो ना 4 3 2 1, तो आपका गलत नहीं होगा डेट। ठीक है। 3 3 3 2 7। ठीक है। अब देखिए रावे पाकू। क्या? रावे पाकू। पहली राजगृह में हुई, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन कश्मीर में। तो रावे पाकू आपको ध्यान में रखना है। अका अक यानी शासक आपको पूछ ले तो अका अक यानी अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ये कनिष्क के समय हुई। अब देखिए दोस्तों अध्यक्ष है ना महासाब, महासाब। ठीक है।
ती वसु अ। तो ये थोड़ा दोस्तों आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले में महाकश्यप यानी पहली है तो महाकश्यप करेगा, दूसरा शाब करेगा यानी महान से थोड़ा सा नीचे साब, फिर मोगलीपुत्र तिस्त, ठीक है, मोगलीपुत्र तिस्त, फिर देखिए वसुमित्र, ठीक है, फिर अश्वघोष। तो ये याद रख सकते हो आप दोस्तों, महासाब मो वसु वसु वसु, तो वसु में व आ रहा है दोस्तों अशो, तो महासाब वसु है। तो ये दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको याद रखनी ही पड़ेगी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, सप्तपर्णी गुफा स्थित है सांची में, नालंदा में, राजगृह में या पावापुरी में। तो सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये राजगृह में स्थित है। सप्तपर्णी गुफा के अंदर ही दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता किसने की? कश्मीर में, कश्मीर, तो देखिए दोस्तों बताइए आप, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति हुई उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान, अभी बता कर आया हूँ मैं आपको, तो बताइए किसने की? तो वसुमित्र ने की थी। किसने? वसुमित्र ने। और ये कहाँ हुई थी? कश्मीर में कुंडलवन में। कहाँ? कुंडलवन में। और इसके उपाध्यक्ष पूछ लेना तो अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, इसके अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। और दोस्तों एक और बात पूछ ले आपसे कि बौद्ध धर्म है वो दो शाखाओं में कौन सी बौद्ध संगीति में बंटा था? हीनयान और महायान, ऐसा आपसे पूछ ले तो इसी बौद्ध संगीति में बंटा था। ये चौथी बौद्ध संगीति थी। कौन सी थी? चौथी बौद्ध संगीति थी, ठीक है। ये ईसा के जन्म के बाद हुई थी, ये चौथी बौद्ध संगीति थी, ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कनिष्क कश्मीर में हुई थी, ये कश्मीर में हुई थी, ठीक है। हीनयान एवं महायान दो संप्रदायों में ये बंट गया था, ठीक है। तो कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन में हुई थी, ठीक है। और कनिष्क के समय हुई थी। तो तीनों में आएंगे, आएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा दोस्तों, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? तो अभी बता कर आए हूं दोस्तों, तीनों में आएंगे, कनिष्क होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में या काशी या वाराणसी में? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में। रावे पाकू आपको बता के गया था ना, रावे पाकू। तीसरी पाटलिपुत्र में मिलेगी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, तृतीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर बुलाई गई? तक्षशिला, सारनाथ, बोधगया, पाटलिपुत्र? तो क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों स्क्रीन के ऊपर ये रहा, प्रश्न ये है कि निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन करवाया था? तो अजातशत्रु, कालाशोक, आनंद या अशोक? बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों, ये बताइए आप जल्दी से। अक। तो कालाशोक हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? कालाशोक। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये आपको बताना है, मिलान वाला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा बुद्ध के संबंध में। तो जन्म कहाँ हुआ उनको, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, प्रवचन कहाँ दिया पहला, निधन कहाँ पर हुआ था, यानी महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जन्म, अब आप सोच लीजिए, ये प्रश्न नंबर 1 है, यानी महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ? तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। तो 1 का क्या हो जाएगा? 3, लुम्बिनी। ज्ञान की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को कहाँ पर हुई थी? तो बोध गया में। कहाँ? बोध गया। प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और प्रथम जो उपदेश दिया था तो उसको दोस्तों धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं। और दोस्तों महात्मा बुद्ध का निधन कब हुआ था? तो निधन यानी महापरिनिर्वाण कब हुआ था? तो सॉरी, कब नहीं, कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था कुशीनगर में। कहाँ? कुशीनगर में। और तीनों ही काम दोस्तों पूर्णिमा के दिन हुए थे। तीनों ही काम पूर्णिमा के दिन हुए थे, ठीक है। ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, महात्मा बुद्ध के संबंध में प्रतीकों से संबंधित ये प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, जन्म का प्रतीक क्या है?
तो बताइए आप, जन्म का प्रतीक, प्रवचन, प्रथम प्रवचन का, महाबोधि का, त्याग का। तो जन्म का तो दोस्तों कमल था, कमल कमल। प्रथम प्रवचन दोस्तों धर्मचक्र प्रवर्तन, वो दोस्तों तिल्ली वाला, ठीक है। महाबोधि, महाबोधि ये दोस्तों बोधि वृक्ष, ठीक है। त्याग दोस्तों, त्याग का प्रतीक घोड़ा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा बोध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी या ऋषिपतन? अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा बोध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो बोध गया। और निरंजना नदी को दोस्तों पुनपुन नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुनपुन नदी। आपसे पूछ ले कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो बोध गया में, ठीक है। और महात्मा बुद्ध है, इनको ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई? तो निरंजना नदी। इसको पुनपुन नदी भी बोलते हैं दोस्तों। क्या? पुनपुन नदी भी बोलते हैं। अगला और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 बंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश, महावीर जी के 3 नगीने, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो दोस्तों त्रिपिटक आपसे पूछ ले कि त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक क्या है दोस्तों? महात्मा बुद्ध के नियमों का संग्रह। और ये 3 पिटक पूछ ले आपसे कौन कौन से थे? तो विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक। 3 पिटक थे दोस्तों। विनय पिटक में, विनय अपने आप बोल रहे हैं, विनय विनय विनय, यानी इसमें नियम थे। क्या थे? नियम थे। और जो शुद्ध पिटक है दोस्तों, ये धार्मिक सिद्धांतों से संबंधित था। अभिधम पिटक है दोस्तों, ये दार्शनिक सिद्धांतों से संबंधित था। तो ये दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। रीट में दोस्तों इनमें से प्रश्न आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे दोस्तों सारे के सारे। अगला टॉपिक अपन करेंगे जैन धर्म, उसके बाद दोस्तों महाजनपद काल और आपकी यूनिट 1 कंप्लीट।